नमस्कार, श्री स्वामी समर्थ। आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ सच्ची पत्नी की और नारी शक्ति की कहानी। और यह है सत्य कथा पर आधारित, जो इन व्यक्ति मेरे हमेशा आसपास रहती है। मिलना नहीं हो पाता, लेकिन उनके बारे में हमेशा बातचीत होती रहती है, और जब भी उनका नाम निकलता है तो नारी शक्ति को शतशः प्रणाम करने को दिल करता है। मैं भी एक नारी हूँ। हर नारी का संघर्ष अलग-अलग होता है, लेकिन यह ऐसा संघर्ष है कि सच में आपने कम ही सुना होगा। एक इंसान है जो शुरू में पत्नी के घर में आने के बाद उनकी जो ज़िंदगी थी, वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा था। फिर पति को लत लग गई शराब की। शराब की लत लगने के बाद वो इतना उसमें डूब गया कि पत्नी को एक भी दिन उन्हें उसने सुख से जीने नहीं दिया। उसे 2 बच्चे थे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद बच्चे 5-6 साल के, 7-8 साल के हो गए। तो वह शराब में इतना डूब जाता था कि ना उसे पत्नी याद आती थी, ना बच्चे याद आते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद पत्नी ने अपना सोना बेचा, और सब उसे बोल रहे थे, "अगर ये बचा नहीं तो तू क्या करेगी? ये सोना तू बेच रही है।" तो उसने बोला कि मेरा पति मेरे लिए असली गहना है और वो बचेगा। मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है और मेरे पतिव्रता पर पूरा विश्वास है। तो मेरी पतिव्रता लड़की की, एक पत्नी की चीख भगवान ज़रूर सुनेगा और मेरे पति ज़रूर बचेंगे, ऐसा उसे आत्मविश्वास था, और वह बच गए। लेकिन बचने के बाद प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि वह इंसान ना खुद से सो पाता सो पाता है, ना खुद से उठ पाता है, ना खुद खाना खा पाता है। उसकी सभी चीज़ें उसकी पत्नी करती है, उसकी पूरी देखभाल उसकी पत्नी करती है। बहुत जनों ने, अभी 11-12 साल हो गए वह पति की सेवा कर रही है। सब उसे बोलते हैं, "अपना तू इतना त्याग क्यों कर रही है? तुझे तो दूसरा पति भी मिल जाएगा", क्योंकि अभी भी वो बहुत सुंदर दिखती है। तो वह एक ही बोलती है सभी जन को कि आप आज अपने यह विषय छेड़ा है, इसके बाद यह नहीं मत बोलिएगा, क्योंकि मेरा पति भले ही बिस्तर पर लेटा क्यों ना हो, लेकिन मेरी माथे की बिंदिया चमक रही है, मेरा सिंदूर चमक रहा है, मेरा जो सौभाग्य है वो सही सलामत है, मेरा पति मेरा सही अभिमान है। वह एक ना एक दिन ज़रूर अच्छे होंगे, अगर नहीं हुए तो भी वह मेरा अभिमान है, और उनके बारे में कोई भी अपशब्द बोले यह मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। उस पत्नी के लिए उसका पति बहुत कुछ है, उसके पास कोई भी हुनर नहीं था। घर कैसे सँभालेगी? सोना तो पूरा बेच दिया था। तो वह उसने अपने न जो पड़ोसी थे या फिर कोई अपने अच्छे संबंध थे उनसे उधार लिए। उसके बलबूते पर उसने ब्यूटीशियन का कोर्स किया। अभी वह घर-घर जाती है या शादियों में जाती है, और कैसे भी अपने घर का गुज़ारा कर रही है। 2 लड़कों की पढ़ाई, घर का बोझा और पति का बोझा। वह हमें बोझा लगता है, लेकिन वह पति की सेवा करना अपना आनंद समझती है और अपना सौभाग्य समझती है। तो सवेरे उठ के 4 बजे से उसकी दिनचर्या शुरू होती है। 4 बजे से उठती है, अपने पति की पूरी सेवा करती है। उसके बाद वह पार्लर में भी जॉब करती है और शादियों में भी जाती है। तो इस तरीके से वह अपना उदर निर्वाह कर रही है, और पति के साथ उधर से आने के बाद बातचीत भी करती है। भले वो सुन नहीं पाता, वो समझ भी नहीं पाता कि वो क्या बोल रही है, लेकिन वो उससे बातचीत करती है। दिन भर की जो थकान होती है, उससे शेयर करती है। सच में यह रिश्ता कितना अनमोल है, और इस रिश्ते का कोई तोड़ नहीं है। तो सब उसको बोलते हैं कि त्याग मत करो, लेकिन वह त्याग उसका अभी जीवन बन चुका है। तो सच में ऐसा लगता है कि नारी शक्ति को शतशः प्रणाम करना चाहिए। यह चीज़ सिर्फ़ पति में होती है, पत्नी पे होती है। पतियों में यह चीज़ बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि ऐसी एक कंडीशन भी मैंने देखी है कि उनकी पत्नी कोमा में चली गई थी। उसकी देखभाल की एक कोने में पड़ी रहती थी, क्योंकि घरवालों ने बता दिया था उसके कि आप इसका जो करना है करो। ब्रेन हेमरेज का प्रॉब्लम हुआ था, पत्नी मर गई, पति ने दूसरी शादी कर ली, और अभी आनंद से जी रहे हैं। जो सौतेली माँ है वो बच्चों को अच्छे से नहीं पालती है, लेकिन पति को तो अपना सुख मिल गया, बच्चों का क्या? इसी तरह जो स्त्री होती है, पत्नी होती है, वह सबके बारे में सोचती है, ना कि अपने पति के बारे में, लेकिन बच्चों के बारे में भी बहुत सोचती है। पति भले उसके पास ना रहे, वो दूर भले क्यों ना रहे, लेकिन उसके मन में उस प्रति पति की ही प्रतिमा रहती है। तीसरा, चौथा, पाँचवाँ कोई भी उसकी ज़िंदगी में आने का प्रयास अगर करे, तो वह उसको कभी भी भरोसा नहीं दिलाती और उसको अपने ज़िंदगी में आने के लिए अनुमति नहीं देती है। वह अकेली अपनी ज़िंदगी जीने पर निर्भरता से जीने पर विश्वास रखती है, और उसके लिए वही एक चेहरा दुनिया का सबसे सुंदर चेहरा होता है, और वही एक
नकारा इंसान उसके लिए सबसे कैपेबल इंसान होता है, सबसे अनमोल इंसान होता है। यह एक पत्नी ही कर सकती है, क्योंकि त्याग, प्रेम के प्रति अविश्वास उसने भले दिखाया हो, लेकिन प्रेम के प्रति विश्वास दिखाने की जो दृढ़ निश्चयता होती है, वो दृढ़ निश्चय जो होता है वो पत्नी में ही होता है। तो पति भले कैसा ही हो, उसका संसार कैसा भी चल रहा हो, लेकिन वह उसमें अपना समाधान ढूंढती है। और उसी समाधान पर मैंने कुछ कविता, कुछ लाइन्स लिखी है। तो कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, बताइएगा कविता कैसे लगी। है खुदा ने जो दिया, है खुदा ने जो दिया, वह है उम्मीद से उम्दा। है खुदा ने जो दिया, वह है उम्मीद से उम्दा। हमने मांगा था चांद, हमने मांगा था चांद, मिल गया पूरा आसमां। हमने मांगा था चांद, मिल गया पूरा आसमां। हमने मांगा था घड़ा, हमने मांगा था घड़ा, उसने समंदर दे दिया, उसने समंदर दे दिया। हमने मांगी थी कुटिया, हमने मांगी थी कुटिया, उसने हमें अपना महल सौंप दिया, उसने हमें अपना महल सौंप दिया। तो ऐसा होता है समाधान, जो छोटी सी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ा समाधान दे जाती है। तो कभी कभी बड़ी से बड़ी चीज़ें या बड़ी से बड़ी संपत्ति भी हमें वह समाधान नहीं दे पाती। तो सच में ज़िंदगी की रीत यही है, और ज़िंदगी जीना इसे कहेंगे कि जो है ना उसमें हम समाधान से जिए, उसमें हम अपनी खुशी ढूंढे, ना कि इसमें कि जो हमें छोड़ गए उनके लिए दिन रात रोते रहे। तो क्या कैसा लगा आज का एपिसोड, ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, अब तक नहीं किया होगा तो। और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। फिर से मिलेंगे इसी चैनल पर चिराग एंड कविताज वर्ल्ड पे। तब तक अलविदा कहती हूँ। श्री स्वामी समर्थ।